मोनोटोनिसिटी एंड एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। ठीक है, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो है मोनोटोनिसिटी एंड एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। ये चैप्टर हमारा 12th क्लास का चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है 42 से लेके 49 तक। ठीक है, शायद 44 हमने किया था क्लास में, 42 से लेके 49 तक क्वेश्चन है। क्लास में नहीं हो पाए थे और मुझे पता है हो सकता है डाउट ही होंगे लगभग तो, क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने देखा है ना, उस हिसाब से लगता है ये तो डाउट ही मिलेंगे। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ इनको समझाने की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 पे यहाँ पे लिखा है सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ 4r/3। यानी कि जो एल्टीट्यूड h होगा ना वो 4r/3 होगा। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जो स्फीयर होगा, स्फीयर, ये वाला स्फीयर देख रहे हो, इसकी रेडियस r होगी, स्फीयर की रेडियस r। तो देखो मैंने यहाँ पे स्फीयर की रेडियस को r ले रखा है। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, इस स्फीयर के अंदर एक राइट सर्कुलर कोन इंसर्ट किया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि सेंटर तो हमारे यहाँ आ रहा है, जो अपना हाइट ऑफ द कोन होगी ना उसी वाली लाइन पे आएगा सेंटर। चाहे आप कैसे ही कर लो, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी अगर आप कोन ड्रॉ करोगे ना तो सेंटर इसी पे ही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देख के चलना है, क्योंकि कई बार हम वो करेंगे ना, जब हम फिगर बनाएंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे क्या करें, यहीं पे ही कोन का भी बेस यहीं पे बना सकते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ गिवन थोड़ी ना है कि जो बेस ऑफ द कोन होगा वो भी हमारा सर्कल की रेडियस के ऊपर ही होगा, स्फीयर की रेडियस के ऊपर। तो मतलब ऐसा नहीं करना है, रेंडमली उसने बोला है तो हमें क्या करना है, उसके अंदर पूरा जहाँ तक कोण आ सकता है ना, पूरा जो इंस्क्राइब हो सकता है वो लेके चलना है। ठीक है, अब जो रेडियस गिवन है वो आर गिवन है, हमें बोल रखा है कि जो स्फीयर की रेडियस होगी वो आर है, तो स्मॉल आर। अब जो कोण की रेडियस है वो हमें गिवन नहीं है, उसको मैंने कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, और कोण की जो हाइट है उसको मैंने एच मानना है। ठीक है, ऑब्वियसली गिवन नहीं है तो कुछ भी मान सकते हो आप, एच मैंने रख दिया है, जनरली हाइट के लिए एच यूज़ करेंगे। अब रही बात इस पूरी हाइट की, ये तो एच है, लेकिन ये जो सेंटर जो ये है हमारा वो स्फीयर का सेंटर, और यहाँ तक की हाइट, ये पूरी हाइट मैं एच मान रहा हूँ। तो यहाँ तक जो बचेगा आपके पास, यहाँ तक ये पूरा आर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेडियस ही तो बन रहा है स्फीयर का, आर ही तो है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरी को मैंने एच मानना था। तो ये जो स्पेस बचा है अंदर वाला, ये एच माइनस आर ही बच गया। कहाँ से कहाँ तक, इस सेंटर से लेके और यहाँ तक। ठीक है, ये जो स्पेस बना है, जो लाइन बनी है हमारी, वो हमारी क्या बनेगी, एच माइनस आर, ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो छोटा सा हिस्सा बचा है, पूरी एच थी, ऊपर वाली सिर्फ आर है, तो बच गया वो एच माइनस आर बच गया। मैच और हो, इतना तो समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल सी बनती नजर आ रही होगी तुम्हें, राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वही हो गया, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये जो आर का स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर बन गया आपके पास। तो यहाँ से थोड़ा सा सोल्व किया तो हमें दिख रहा है कि एच आर से आर कैंसिल होने के बाद ये बच गया 2h r दिस। ठीक है, ये कैपिटल आर बचा है हमारे पास। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था कोन के लिए, उसको मैक्सिमाइज करना था, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है उसने। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम को ही हमने डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है। तो वॉल्यूम हमारी क्या होती है स्फीयर की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम क्या हुई हमारी 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे सामने पूरी पुट कर दी हमने, एच एज इट इज रख दिया। तो वॉल्यूम 1/3 पाई 2h r माइनस का वही जो भी था हमारा, जो एच अंदर आके मिला के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया dv/dh, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, एच के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ध्यान रहे 2h/r, क्योंकि हमने उसने बोला है कि एल्टीट्यूड, सो द एल्टीट्यूड दिखाना है हमें, तो हाइट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके एच की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एच की वैल्यू हमने आर के फॉर्म में निकालनी है, उसने एल्टीट्यूड के बारे में बोला है नहीं, इसलिए मैं एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि
मे भी ऐसा हो सकता था कि आप ये कहो कि सर आर के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने एल्टीट्यूड के बारे में बोल रहा है, तो वी विल डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच। तो 1/3 पाई, फिर ये 2 आगे आएगा तो 4HR माइनस 3H का स्क्वायर दिस। तो कहने का मतलब ये तो 1/3 कॉन्स्टेंट है और डिफ्रेंशिएटर करना है पहले तो, फिर उस डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट किया तो 1/3 तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये पाई है, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 अगर हो सकता है तो वो सिर्फ यही हो सकता है 4HR माइनस 3H स्क्वायर। ठीक है, अगर 0 होगा तो यही हो सकता है। फिर तो मैं क्या कर रहा कि भैया यहाँ से दोनों में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया तो ये बनेगा 4R माइनस का 3H। अब h तो हाइट है, हाइट तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हाइट 0 होगी तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बना। तो h की वैल्यू यहाँ से, इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4R/3। इसको 0 को इक्वल पुट करूँगा तो 3h उधर चला जाएगा, 3 फिर इधर आकर डिवाइड करेगा, h की वैल्यू आ गई। अगर तुम वेरीफाई करना चाहो कि ये मैक्सिमम इस h के ऊपर वॉल्यूम मैक्सिमम ही आ रही है, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करो जो मैंने यहाँ पे किया है, और h की वैल्यू को ये पुट कर दो क्या 4R/3। समझ में बात। मैक्सिमा चेक करने के लिए किसी का भी सेकंड डेरिवेटिव करो, और जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा चेक करना है, जैसे h की वैल्यू 4R/3 आई, उस पर हमें मैक्सिमा चेक करना है, तो वो पुट कर दो। देखो क्या आ रहा है, 1/3 पाई माइनस का 4R, आर भी पॉजिटिव, पाई भी पॉजिटिव, 1/3 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इस नेगेटिव को जैसे ओवरऑल नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आया, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम वॉल्यूम मिल रही है, मैक्सिमम मिल रहा है हमें। तो h हमारा 4R/3 था, इसमें हमें मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। तो हमें यही दिखाना था। क्या दिखाना था कि सो द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट सर्कुलर कोन। तो एल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट अपनी कितनी आ रही है 4R/3, और यही दिखाना था हमें, यही दिखाना था हमें कि एल्टीट्यूड 4R/3 है विद द वॉल्यूम मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम भी आ रही इतने पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि ये क्या, पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोन के अंदर हमें क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, तो कई बार बच्चे ऐसे भी बना लेते हैं। तो ये मैंने भी बना के बताया कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हमें मैक्सिमम बोला है ना उसने। सिलेंडर क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से बनाएंगे, तभी वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आ सकता है। इट कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा। तो ये जो एंगल है ना एल्फा, ये है सेमी वर्टिकल एंगल जो कि एल्फा है। एल्फा कोन की हाइट को बताया उसने h, तो ये मैंने फिगर बना के बताया है, बट ये फिगर हम बाई मिस्टेक बना सकते हैं, बाई मिस्टेक बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये बताया कि ऐसा नहीं बनाना है। जो शेप होगी ना वो इस तरह की होगी, शेप इस तरह की नहीं रहेगी, इस तरह की रहेगी। तो इस तरह की बनाने की गलती मत करना। तो सिलेंडर इस तरीके से रहेगा हमारा, ठीक है, कोन के अंदर। तो ये क्या होएगा, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। तो वॉल्यूम को हमें इतना शो करना है, और जो हाइट h है, क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ द कोन। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, जो हाइट है ना यहाँ पे x, ये जो हाइट है वो 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन यहाँ पे दिखाई है हमने। ठीक है, ये दिखाना है, और वॉल्यूम किसके इक्वल दिखाना है हमें, किसके इक्वल, पाई 4/27 S3 10² अल्फा। ठीक है, इसके इक्वल दिखाना है हमें। तो क्या कर दिया, तो टेंजेंट अल्फा है ना, ये जो राइट सॉरी वर्टिकल है, ये क्या गिवन है हमारे पास, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। जो हमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है ना, उसी की हेल्प लेंगे हम, क्योंकि हमें जो शो करना है ना, प्रूव करना है, उसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है अल्फा। तो देखते हैं टेंजेंट अल्फा बनता क्या है हमारा। तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा देखो, दो तरह की ट्रायंगल बन रही है। एक तो सिर्फ इतनी ट्रायंगल बन रही है, कितनी, सिर्फ ये वाली, इतने हिस्से में ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रही है बड़ी, ये वाली। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करके हम टेंजेंट अल्फा देख रहे हैं अभी क्या होता है। तो टेंजेंट अल्फा अगर छोटे वाली ट्रायंगल के हिसाब से देखो, तो ये जो पूरी हाइट है ये कितनी होगी, पूरी तो h थी, x जो है x वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा बचा नहीं, h-x बचेगा। क्या बचेगा, h-x, और इसकी रेडियस को मैंने r मान लिया, स्मॉल r।
और जो कोन की रेडियस है ना उसको मैंने कैपिटल आर मानना है, ठीक है। ये जो आर है ना ये सिलेंडर की सर्कल रेडियस है, और ये कोन की रेडियस है, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा क्या बनता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, प्रसाद परपेंडिकुलर बाई बेस बनता है। तो अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ए अल्फा के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये आर है ना ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आर इज परपेंडिकुलर, तो आर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और बेस इस हिसाब से देखा जाए अल्फा के जहाँ पे एंगल बन रहा है वो बेस होगा, तो ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, तो बेस हमारा क्या होगा एच माइनस एक्स। तो टेंजेंट अल्फा कितना हो गया आर बाई एच माइनस एक्स। आर मैंने देखा एच माइनस एक्स उधर लेके जाऊँ तो एच माइनस एक्स इंटू टेंजेंट अल्फा, ठीक है। तो वी पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो सिलेंडर की वो हाइट थी उसको हमने एक्स माना था, तो पाई आर स्क्वायर एक्स बोल दिया मैंने, ठीक है। सिलेंडर की जो हाइट थी उसको एक्स मान लिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा वी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, ये आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल ही चुकी है एच माइनस एक्स इंटू टेंजेंट एल्फा। तो आर की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी यहाँ पे एच माइनस एक्स इंटू टेंजेंट एल्फा, और उसको स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है एक्स एज इट इज है, ठीक है। जो भी था हमने इसको थोड़ा सोल्व आउट किया और वी का हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एच माइनस एक्स स्क्वायर का वो खोला है हमने, क्या स्क्वायर खोला है, और एक्स अंदर आके मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। तो ये मत सोचना कि मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना शायद रह गया है, शायद यहाँ पे ब्रैकेट लगाना रह गया, एक सेकेंड रुको। क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वॉल्यूम को इधर से तो एक्स, क्योंकि उसने बोला है ना जो जो उसने पूछा है हमसे उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या बोला है उसने, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट को हमने एक्स मानना है, देखो एक्स बता रखा है मैंने, एक्स इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना उसी के रेस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पिछले में उसने पूछा था उस जो जिस बारे में पूछा था लास्ट क्वेश्चन में हम देख, यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी हाइट के बारे में पूछा गया है, तो हमने किया किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे हाइट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। और यहाँ पे किस बारे में पूछा गया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर वही है एक्स, एच तो हाइट कौन की है, एक्स जो हाइट है वो सिलेंडर की है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो वी डी वी बाई डी एक्स इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये तो भाई कांस्टेंट इज रहेगा, एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा इसका एच स्क्वायर एक्स है, तो एक्स का 1 हो जाएगा, वही 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होएगा 4hx हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, इसको जीरो रख दिया, इसको जीरो रख दिया, फैक्टराइज कर दिया तुम्हारे सामने, फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा। अब जो x माइनस एच है वो तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जीरो कर दूंगा तो x और h दोनों बराबर हो जाएंगे, और कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट बराबर नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना, तो ये बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या होगा, यही जीरो होगा, इसको जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी h/3, और यही दिखाना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगी वो 1/3 होगी किसकी, हाइट ऑफ द कोन के। तो ये दिखा दिया, और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो जिस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू इतनी आई, इस पॉइंट पे मैक्सिमम दिखाने के लिए, इस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम आएगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, और x की वैल्यू ये पुट करोगे तो आपको दिखेगा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव मिलेगा, वो मैंने किया नहीं, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। इसको सेकंड डिफरेंशिएट करना है और x की वैल्यू को h/3 रखना है, आप पाएंगे कि पूरा नेगेटिव बनता है, क्योंकि h भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और बाकी नंबर्स लिखे हुए tan स्क्वायर अल्फा भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पाई भी नेगेटिव नहीं होता, तो साइन कहीं ना कहीं नेगेटिव का मिलेगा तुम्हें ओवरऑल में, ठीक है। बस तो x की वैल्यू इतने पे वॉल्यूम मैक्सिमम आएगी, तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हो वॉल्यूम का, और ये चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू h/3 पे ये नेगेटिव आ रहा है, ये तुम्हारे लिए छोटा है, इसको करना है तुम्हें, ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात इसकी कि वॉल्यूम को ये प्रूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम जो हमारा ये था, ये बड़ा फॉर्मूला कहाँ है, वॉल्यूम ये था हमारे, वॉल्यूम यही थी ना वॉल्यूम, इसमें मैं एक्स की वैल्यू h/3 रख देता हूँ, तो इसमें मैंने देखो यहाँ पे रख दिया x की जगह h/3, तो x की वैल्यू को h/3 रख दिया मैंने, h/3 रख दिया और पूरा सोल्व कर दिया, ठीक है। तुम्हारे सामने सोल्व कर रखा है, कन्फ्यूजन हो तो देख लेना, और यही हमने से पूछा है, प्रूव करवाया गया है, तो इसके कोला आ गया, प्रूव कर हो गया। मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ना इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये मैंने h की वैल्यू को एक्स की वैल्यू h/3 है ना वो इसमें डाल दी थी, इसमें,
तो चाहे आप इसमें डाल दो, इसमें डालोगे थोड़ा लंबा सोल्यूशन बनेगा, इसलिए इसको आप नेगलेक्ट कर दो, इस लाइन को नेगलेक्ट कर दो आप, ठीक है। इसमें नहीं डालना है, इसको नेगलेक्ट कर दो। वो मैंने जो डाला है ना इसमें, मैंने डाला है इसमें, यहाँ पे ये डाल रखा, तो आपको इसमें डाल सकते हो, डाल तो यहाँ भी लो, यहाँ भी डाल सकते हो, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल के दिखा दिया, इसमें एक्स वैल्यू का h/3 और पूरा सोल्व कर दिया, इसके इक्वल आप भी गया है, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन हमारा ये पूरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विंडो है, जो किस शेप की है, विंडो हमारी रेक्टेंगुलर विंडो है, तो मैंने इसको रेक्टेंगुलर विंडो मानना है, और सरमाउंटेड बाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्या बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके ऊपर है, ठीक है। और उसने क्या कहा, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12, तो ये मैंने क्या मानना, रेक्टेंगल है तो सीधी सी बात है, रेक्टेंगल की जो विड्थ और हाइट होती है वो आमने सामने की बजाय बराबर होती है रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स रहा होगा, ये वाई है तो ये भी वाई रहा होगा, ठीक। और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तीनों साइड बराबर, तो जब बेस ही एक्स हो गया हमारा, तो इसको भी एक्स ही होना पड़ेगा, इसको भी एक्स ही होना पड़ेगा, और ये हाइट वाई है, ये अभी वाई रहेगी हमारी। तो ओवरऑल जो पेरीमीटर होगा, तो एक्स, एक एक्स ये रहा, 2 3, तो हमें पेरीमीटर जो लेना है, ठीक है, पेरीमीटर जो लेना है वो ध्यान रहे, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री टोटल, पेरीमीटर का मतलब टोटल बाउंड्री। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, फिर एक्स हो गया। तो एक्स तो आया 3 बार, एक बार इधर, 2 बार इधर, और तीसरी बार इधर, 3 बार तो एक्स काउंट होता है बाउंड्री में, और वाई हमारा 2 बार काउंट होता है, ये और ये, ठीक है। तो ये और ये 2 बार वाई और 3 बार हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 2 2 और 3, ठीक है, ये तीनों एक्स। तो हमारा जो पूरा पेरीमीटर होगा वो 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई हो जाएगा, जो कि 12 गिवन है। तो वाई की वैल्यू को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब डायमेंशन बतानी है मुझे, और डायमेंशन में भी वो बतानी है जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होता हो, डायमेंशन में भी वो डायमेंशन बतानी है जिसके लिए एरिया मैक्सिमम हो। तो या तो आप एक्स को वाई की फॉर्म में कर लो, चाहे वाई को एक्स की फॉर्म में रख लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसकी भी फॉर्म में आप ओवरऑल एरिया को करके लाओगे। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने से पहले एरिया लिखो, एरिया होगा क्या यहाँ पे, एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3/4 साइड स्क्वायर। तो अब क्या होगा यहाँ पे, एक्स एज इट इज़, वाई की जो वैल्यू आपने पुट किया है ना 3 वाई की फॉर्म में, क्योंकि मैंने ही कहा था चाहे आप एक्स को वाई की फॉर्म में ले आओ, चाहे वाई को एक्स की फॉर्म में ले आओ, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसने डायमेंशन पूछी है। तो आप चाहे एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, चाहे वाई के रेस्पेक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भैया वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है पूरी 6 - 3/2x, और यहाँ पे ए आ गया एरिया, एरिया को डिफ्रेंशिएट कर दिया, वेरिएबल एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। तुम्हारे सामने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, पॉज करके वीडियो देख सकते हो कैसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है। और डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने, ये एक्स की वैल्यू आ रखी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं इधर लेके आता हूँ तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल के उधर लेके जाऊँगा, तो ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेता हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √3 - 6 हो जाएगा, और मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल तुम समझ जाओगे, कर लेना सोल्व एक बार, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है, इसके लिए हमारा एरिया मैक्सिमम करना है हमें, तो एक्स की जो वैल्यू आई है एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। अगर तुम चाहो कि एरिया मैक्सिमम कैसे हुआ, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, इस डिफ्रेंशिएशन को, ये रहा डिफ्रेंशिएशन जो हमारा लास्ट में आया, इस डिफ्रेंशिएशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आप देखोगे कि नेगेटिव मिल रहा है हमें सेकंड डेरिवेटिव। तो हम बता देंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि ये जो एरिया है वो मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। पीछे थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, यहाँ पे 8 दे रखा है शायद, ठीक है, 8 या 4 ऐसा कुछ दे रखा है, तो पीछे आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है बुक के अंदर, ठीक है। तो हम इस डायमेंशन पे एरिया मैक्सिमम है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इस एरिया को, ये ए 1 टाइम डेरिवेटिव कर रखा है, इसको सेकंड डेरिवेटिव कर लो, और सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद उसमें एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो, तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, तो नेगेटिव मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सेकंड एरिया है इस डायमेंशन पे वो मैक्सिमम होगा। फिर x मिल गया तो y भी ढूंढ सकते हो आप, तो x के अंदर ये रही x, y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, y मिल जाएगा। ये मैंने करके भी दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। जो सेकंड डेरिवेटिव करके वो चेक करना है वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तुम कर सकते हो खुद से, ठीक है, नहीं आए तो पूछ सकते हो, बाकी कर सकते हो इतना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे वाई में पुट कर दो, वाई भी मिल जाएगा, ठीक है। पीछे थोड़ा आंसर एक्स और वाई दोनों का ही गलत दिया हुआ है, मुझे तो लगता है दोनों का ही गलत है, ठीक है, वैसे वेरीफाई कर लिया मैंने, आंसर वो गलत है दोनों का, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है।
46 क्वेश्चन है हमारा। कर्व गिवन है में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसका डिस्टेंस हमें मिनिमम बताना है। मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मैक्सिमम लिख के मैंने काटा इसलिए कि मैक्सिमम पूछा जा सकता है, लेकिन अभी मिनिमम पूछा गया इसलिए मैं मिनिमम के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 1 4, किस पॉइंट से 1 4 पॉइंट से हमें ये चेक करना है कि मिनिमम डिस्टेंस इस कर्व का कहाँ होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। मान लो एक्स वाई वो पॉइंट है जहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। तो एक्स वाई पॉइंट है और इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो जब दो पॉइंट गिवन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको ही पता है, ऐसे निकलता है एक्स माइनस का 1 उसका स्क्वायर और वाई माइनस का 4 उसका स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अब कहोगे कि इस कर्व का क्या रोल है, फिर इस कर्व में से हमें क्या करना है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स वाई लेनी जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूँ तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, वाई स्क्वायर बाई 2 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सोल्व कर लिया। अब तुम कहोगे कि ये स्क्वायर इधर आके रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा। चाहे आप डी को मैक्सिमम दिखा लो चाहे डी स्क्वायर को मैक्सिमम दिखा लो, बात तो वही आनी है। तो हमने डी स्क्वायर को एक नया वेरिएबल नाम दे दिया, इस एस को मैक्सिमम दिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके स्क्वायर को मैक्सिमम दिखा लो चाहे इसको नंबर को मैक्सिमम दिखा लो, बात तो बराबर ही है। तो अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ। इसका स्क्वायर ओपन किया तुम्हारे सामने ये कर दिया, और y माइनस 4 का स्क्वायर ये भी ओपन कर लिया। जो कैंसिल आउट वाई स्क्वायर प्लस कर माइनस का कैंसिल हो गया, और जो बच के उसका एज रख दिया। इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया क्योंकि y लिखा हुआ है तो y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर दिया, इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू तुम्हारे सामने देख सकते हो कि y की वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, तो पुट वैल्यू y इज टू 2 एंड गेट x इज टू 2। अब y की वैल्यू जब 2 आती है यहाँ से इसको इक्वल टू 0 पुट करके, तो ये जो y की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे x में रख सकते हो। y की वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू भी 2 ही मिलेगी हमें। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, तो y की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। 2 से 4 कैंसिल होकर 2 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2। चाहो तो कि भैया इस पॉइंट पे जो मिनिमम होगा, डिस्टेंस होगा मिनिमम होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप सेकंड डेरिवेटिव कर लो। देखो मैंने करके भी दिखा दिया। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, और किस पॉइंट पे, y की वैल्यू 2 पे चेक किया मैंने। y की वैल्यू 2 पे ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डिस्टेंस मिनिमम ही है। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। उसने यही पूछा था वो कौन से कोऑर्डिनेट होंगे जिससे इस कर्व के ऊपर वो कौन से पॉइंट होंगे जिसका डिस्टेंस इन पॉइंट से मिनिमम होगा। तो हमने वही पॉइंट लिए जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उनकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास x और y। तो ये x और y वो पॉइंट है 2 और 2 जो इस कर्व के ऊपर है और डिस्टेंस को मिनिमम दे रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे पता चलता है कि इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव मिनिमम है। ठीक है ना, तो हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। 47 पे क्या किया है कि उसने एक वायर ली, 47 पे नहीं वायर नहीं लिए, वो 48 है। 47 पे आओ। ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ये सेमी सर्कल लिया हमने, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दी। ठीक है, वो बोलता है कि सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब की है जिसकी रेडियस आर है। तो सेमी सर्कल की रेडियस आर है, तो इस सेंटर से और ये कॉर्नर सरकमफ्रांस, ये डिस्टेंस भी आर ही रहेगा अगर ये सेंटर है तो हमें इसकी क्या करनी है, हमें डायमेंशन, रेक्टेंगल की डायमेंशन को मैक्सिमम दिखाना है, यानी एक्स और वाई को मैक्सिमम दिखाना है, सीधी सी बात है। तो भैया जब हमें इसको मैक्सिमम दिखाना है तो इसके फॉर्म में क्या करेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में लेके आएंगे इसको। यानी कि ये जो हाइट है रेक्टेंगल की उसको मैंने वाई मानना है, हाइट जो रेक्टेंगल की है उसको वाई मानना है, और जो लेंथ है रेक्टेंगल की, अगर इस एक साइड को एक्स बोलता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये रिमेनिंग भी एक्स ही होएगी क्योंकि जितना सेंटर के इधर होएगा उतने सेंटर के उधर होएगा। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, लेंथ टोटल क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, और ये जो है हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है हमें। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस का यूज़ कर सकता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो y यानी कि परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि ये जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का ये जो बेस का स्क्वायर है, तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो y हमें r की फॉर्म में मिल गया, x तो हमें मिल ही रहा है, एक्स हमारा क्या है ये वाला पूरी लेंथ भी मिल रही है हमें। ठीक है, और एरिया को मैक्सिमम करना है तो एरिया लिखाओ, निकालो एरिया। एरिया को मैक्सिमम करना है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो तुम्हारी ये होगी पूरी एक्स और एक्स 2x, तो लेंथ 2x होगी। वाई हाइट हमारी वाई है, तो वाई को मैं क्या कर सकता हूँ, वाई की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे।
तो ए मिल गया, तो वो जैसे पीछे हमने किया था डी स्क्वायर को मैक्सिमम दिखा दो चाहे डी को मैक्सिमम दिखा दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे एरिया को मैक्सिमम दिखाना है तो स्क्वायर को मैक्सिमम दिखा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूट दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये रूट है ना कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर होएगा। अगर इस इक्वेशन में स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं नया वेरिएबल नाम देता हूँ, स्क्वायर को एस नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देख लो एक्स को निकाल लो आर के फॉर्म में, क्योंकि आर तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल है उसकी जो आर है वो तो फिक्स है, हमें इस आर की फॉर्म में आर फिक्स, हमें सिर्फ डायमेंशन को दिखाना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस, इसलिए हम डायमेंशन को आर की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हम डायमेंशन यानी एक्स और वाई उन्हीं के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन्हीं की फॉर्म में उन्हीं की वैल्यू हमें रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आर के रेस्पेक्ट कर दे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आर यहाँ पे फिक्स है, हमें डायमेंशंस को मैक्सिमम और मिनिमम करना है, तभी तो एरिया मैक्सिमम और मिनिमम होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एस है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा एक्स के ये जो एस है इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करने से क्या हो रहा है, दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स को कॉमन ले लिया। एक्स को कॉमन लेने के बाद इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद पहले मैं इसको 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करके एक्स को कॉमन लिया। एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, एक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स क्या है, इस रेक्टेंगल की विड्थ है, विड्थ है ना एक्स और एक्स टू एक्स, तो एक्स 0 मतलब विड्थ 0, तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं बना फिर, तो एक्स 0 नहीं हो सकता, ये 0 होएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 0 रखता हूँ ना, तो इसको 0 रखने के बाद 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा आर की फॉर्म में आ जाएगा। पॉज करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो, साफ नज़र आ रहा है वैसे तो, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट बन जाएगा, ठीक है। रही वाई को कैसे निकालना है, तो एक्स मिलने के बाद वाई की वैल्यू ये रही, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पे देखो पुट करके निकाल रखी है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद वाई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, देखो यहाँ से आर की फॉर्म में वाई मिल गया, आर की फॉर्म में एक्स मिल गया, इस पे एरिया मैक्सिमम होगा। अगर तुम्हें डाउट हो कि इस एक्स और वाई पे एरिया मैक्सिमम कैसे हुआ, तो तुम इसको इस डिफ्रेंशिएशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव कर लो और एक्स की वैल्यू को ये पुट करो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, चेक करना है आपको खुद कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये रहा सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसी को सेकंड डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो क्या आए, नेगेटिव आए, किस पे, एक्स की वैल्यू इतना रखने पे। देखो 1/√2 है, ये तो एक नंबर है जो कि नेगेटिव है नहीं, आर जो रेडियस है वो भी नेगेटिव नहीं है, वो भी रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी नंबर आएगा वो आपको दिखेगा, एक तो नेगेटिव सिंबल दिखेगा, नेगेटिव साइन आएगा, और आर की फॉर्म में आएगा पूरा, आर तो नेगेटिव है नहीं, नंबर भी नेगेटिव नहीं होएगा, तो जो आगे माइनस लगा हुआ है उसकी वजह से ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो भैया हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया वाई भी मिल गया और एक्स भी मिल गया, लेकिन हमें एरिया को मैक्सिमम दिखाना था, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, ये लेंथ होगी और ये हाइट होगी, तो लेंथ हमारी 2x है, तो पहले x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, लेंथ प्रॉपर निकालो, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r जो हमारी निकली है ना, x की वैल्यू r/√, तो उसको यहाँ पे पुट करो r/√, तो लेंथ मिल गई, लेंथ मिल गई, और हाइट, हाइट तुम्हें मिल ही गई, और लेंथ इंटू हाइट रख दो, ये तुम्हारा एरिया आ जाएगा, तो आर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, आंसर भी मैच कर रहा है, ये सेम है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है हमें कि टोटल लेंथ है किसी वायर की जो 36 है, 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको हमें 2 हिस्सों में कट करना है, क्या करना है, 2 हिस्सों में कट करना है टोटल लेंथ को, और एक से बना देना है स्क्वायर और एक से बना देना है क्वाड्रिलेटरल। तो भैया आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वायर है उसको 2 हिस्सों में कट किया है, मान लो एक्स जो हिस्सा है पूरी वायर की जो लेंथ है उसमें से 36 में से मैंने एक्स पूरी वायर की लेंथ में से मैं एक काम करता हूँ, एक्स लेंथ निकाल लेता हूँ, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, और जो बाकी 36 माइनस एक्स बची उसको मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ करूँगा, जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है उसके लिए यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो भैया जो मैंने 36 एक्स सेंटीमीटर की लेंथ निकाली है मैंने स्क्वायर के लिए, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर के लिए जो निकाली है तो उसका स्क्वायर निकाल, लेंथ जो स्क्वायर की निकाल मानी हमने एक्स सेंटीमीटर, तो उसने ये कहा है,
उसने जो हमें दिया है, तो सीधी सी बात ये है कि पूरी लेंथ एक्स है, उससे मैं क्या बना रहा हूँ, एक्स पूरी लेंथ है तो पेरीमीटर बोलेंगे एक्स को, तो क्योंकि लेंथ पूरी जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो साइड लेंथ हुई वो उसका चौथा हिस्सा होगी, क्योंकि स्क्वायर बनाया है, चारों साइड बराबर बराबर हिस्से में बटेगी, तो एक्स बाई फोर हो गया। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारी एक्स बाई फोर है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया एरिया, तो एक्स बाई फोर का स्क्वायर एरिया हो गया हमारा। रही बात इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए, तो जो 36 माइनस एक्स है वो तो पूरा पेरीमीटर है, तो साइड क्या होगी 36 माइनस एक्स बाई थ्री, तीन हिस्सों में बट गई, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होंगी ट्रायंगल की। तो जो लेंथ ऑफ द ट्रायंगल होगी, साइड ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रायंगल, वो हमारी होगी 36 माइनस एक्स बाई थ्री। अब रही बात एरिया की, तो एरिया क्या होगा हमारा, एरिया आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये एरिया होता है। तो हमने क्या कर दिया साइड पुट कर दिया यहाँ पे, और ऐसे एरिया क्या होता है वही साइड का स्क्वायर, वो वहाँ पे इसका भी एरिया निकाल लिया मैंने, इसका भी एरिया निकाल लिया। ओवरऑल मुझे एरिया को मैक्सिमम करना था, तो मैं ओवरऑल अगर एरिया लेता हूँ तो टोटल एरिया क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, दोनों का सम कर दिया मैंने। फिर मैं क्या करता हूँ उसको मुझे क्या करना है, एरिया को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एरिया को क्या करना है मुझे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ मैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टोटल एरिया ले लिया, उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तुम्हारे सामने। अब टोटल एरिया को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम करने के लिए जीरो के इक्वल पुट करूँगा और एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो तुम्हारे सामने मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट किया, तो वो बाकी सब उधर चला जाएगा, एक्स बाई एट इधर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तुम आराम से निकाल लोगे, पॉज करके देख लेना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू तुम्हें आराम से मिल जाएगी। एक्स मिल गया ना, क्या मिल गया, दिस वैल्यू ऑफ एक्स वी विल गेट, कौन सी तुम्हारे सामने जो वैल्यू मैंने सोल्व आउट करके लिखी है ना, ये रही, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अब तुम कहोगे कि सर इससे एरिया मैक्सिमम कैसे हुआ, तो अगर तुम चाहो तो इस एरिया को डिफ्रेंशिएट कर लो, ये डी ए बाई डी एक्स है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो दोबारा। जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे और एक्स की वैल्यू को ये पुट करोगे, ठीक है, वैसे वैसे जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना दोबारा, तो ज़्यादा नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये तो 1/8 बन जाएगा, और ये अगर अंदर आके मल्टीप्लाई होते तो पहली टर्म तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो जीरो हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का √3/18 इंटू एक्स, तो एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू देखो आप पॉजिटिव है पूरी। जब आप एक्स पुट करोगे और एक्स की वैल्यू पुट करने की नौबत ही नहीं है, क्योंकि तो एक्स ही बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे एक्स, और डिफ्रेंशिएशन करने पे एक्स 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि पूरा एक सोल्व करोगे आप तो वो एक नेगेटिव नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं आए डाउट रहे तो कमेंट कर दो मुझे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ बता देना, ठीक है। तो एक्स मिल गया ना हमें, तो हमें क्या दिखाना था, एक्स वो हमें साइड बतानी थी, किसकी साइड में, तो एक हमें एक्स ये मिल गया, दूसरी अगर मैं बताऊँ तो 36 माइनस एक्स कर देना, 36 माइनस एक्स कर देना, यानी यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर दो, दूसरी भी साइड मिल जाएगी, हमें ये मिल जाएगी, तो हमें दोनों डायमेंशंस मिल जाएगी, किसकी, इसकी, जो एरिया हमने बनाया है ना दोनों के लिए, तो एक्स भी मिल गया, वाई भी दूसरे एक डायमेंशन तो मिल गई स्क्वायर की, राइट 36 माइनस एक्स, तो 36 माइनस एक्स में पुट कर दो, दूसरी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना। आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, शायद इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें भी आंसर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मैंने वैसे क्रॉस चेक कर लिया तो कोई दिक्कत है नहीं। आ जाओ 49 क्वेश्चन पे, उसमें ये कहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका जो बेस है ना वो स्क्वायर टाइप का है, तो मैंने बेस को इधर एरो लगा के यहाँ पे बना दिया, उसका बेस उधर आप देख सकते हो, नीचे से एरो लगाया ताकि इसका जो बेस दिखा सकूँ मैं तुम्हें। वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दोनों साइड बराबर होंगी, ठीक है, लेंथ और विड्थ, और जो हाइट है ना भैया वो कुछ भी हो सकती है, उसने बोला नहीं हाइट भी उसके बराबर, हाइट बराबर बोलता तो क्यूबॉइड की जगह क्यूब हो जाता, वो क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। तो नीचे की तो लेंथ और विड्थ बराबर है, लेकिन जो हाइट है ना वो अलग है, तो मैंने हाइट को अलग मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो क्यूबॉइड ना रह के क्यूब बन जाता वो। लेकिन इस क्वेश्चन में जिस तरह के क्यूबॉइड की बात की गई है उसमें ये बताया गया है कि नीचे का जो सरफेस है वो एक स्क्वायर टाइप है, नीचे का जो सरफेस है ना वो एक स्क्वायर टाइप है, तो नीचे का सरफेस को बता रखा है उधर, मैंने बता दिया नीचे का सरफेस को एरो बना के कि वो स्क्वायर टाइप है। तो वॉल्यूम वी है तुम्हारे सामने, वॉल्यूम क्या बनेगी, साइड तुम्हें पता है वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों का वॉल्यूम तुम्हारे सामने है, एक्स स्क्वायर वाई बनेगी, तो वाई की वैल्यू मैं वी बाई एक्स स्क्वायर मानता हूँ। अब तुम कहोगे कि हमने वी की वैल्यू वाई की वैल्यू वी की फॉर्म में क्यों मानी,
क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर द गिवन वॉल्यूम, ये लिखे है लाइन क्वेश्चन में कि वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, मतलब वॉल्यूम फिक्स है। समझ में आई बात? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाई को वी की फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। आप चाहो तो एक्स को वी की फॉर्म में ले लो, क्योंकि हमें तो ये डायमेंशन ही दिखानी है। ठीक है, हमें तो क्वेश्चन में ये दिखाना है कि ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी वहाँ पे ये क्यूब ही होगा, क्यूब की तरह ही काम करेगा फॉर द मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम के लिए इसको क्यूब ही बनना पड़ेगा। तो भैया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एस जो होता है ओवरऑल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है ना उसको मिनिमम दिखाना है हमें। तो सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, सॉरी वॉल्यूम को नहीं दिखाना, वो मैंने गलत बोल दिया शायद। सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है यहाँ पे। तो सरफेस एरिया क्या होगा पूरा, देखो कितने सरफेस हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, चार साइड में। तो जो चार साइड में उसमें तो डायमेंशन अलग अलग है, जो नीचे और ऊपर है वो तो स्क्वायर ही होंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया, तो नीचे वाले का एरिया एक्स स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का एरिया भी एक्स स्क्वायर होगा, तो टोटल 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। और ये चार सरफेस जो अलग आमने सामने है, आमने सामने और लेफ्ट राइट है, तो उनको 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया तुम्हारा, 2x² प्लस का 4x। अब वाई की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो भैया 2x² प्लस का 4, एक्स से एक्स कैंसिल, वी बाई एक्स हो गया। तो जो इसका मैं क्या करता हूँ डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 4x माइनस 4v/x²। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डायमेंशन के लिए हमें x के लिए डिफ्रेंशिएट करना है इसको, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है यहाँ पे हमारी। तो सरफेस एरिया को x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू v की फॉर्म में निकाल ली मैंने यहाँ पे। इसको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू v की फॉर्म में निकाल ली, तो v की फॉर्म में x की वैल्यू आ गई। वहाँ पे देखो v की फॉर्म में x की वैल्यू आ गई। वो ये बोल रहा है कि अगर जिस x पे, जो भी एक्स है जिस पे वो सरफेस एरिया हमारा मिनिमम आता है, वो इस गिवन क्यूबॉइड को क्यूब बना देगा। तो हमारा जो एक्स आया वो v की पावर 1/3 आया, एक्स हमारा क्या आया, v की पावर 1/3। तो ये जो एक्स है, अब पहले तो मुझे ये बताना है कि इस एक्स पे जो सरफेस एरिया है वो हमारा मिनिमम होगा। तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें एक्स की वैल्यू को पुट कर दो। तो आप देखना कहीं पे भी नेगेटिव नेगेटिव नहीं बनता दिखेगा। ठीक है, आप क्या करो, एक्स की जगह v की पावर 1/3 पुट कर देना, आपको कहीं पे भी नेगेटिव बनता नहीं दिखेगा, तो वो मिनिमम हो जाएगा सरफेस एरिया। अब रही बात इसकी, अब मैं क्या करता हूँ वॉल्यूम के अंदर, ये रही वॉल्यूम, इसमें क्या करता हूँ इस x को पुट कर दूँ, किस x को, इस x को, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x³ की वैल्यू 3 पुट कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉल्यूम है ये रही x²y, इसमें मैं पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, x³ की वैल्यू v। तो यहाँ पे जैसे मैं x³ की वैल्यू v पुट करता हूँ ना, इस v या फिर v की वैल्यू को x³ पुट कर दो। चलो x³ तो कहीं पे बन नहीं रहा तो डायरेक्ट v नहीं पुट कर पाओगे, v की वैल्यू को x³ पुट कर दो। तो आपको पता चला v की वैल्यू को x³ पुट करने के बाद कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ एक x यहाँ बच गया, एक y यहाँ बच गया, तो x और y आ गया। जब एक्स वाई भी इक्वल हो गया, एक्स वाई भी इक्वल हो गया, नीचे की डायमेंशन सारी इक्वल है, हाइट भी इक्वल होगी, तो क्यूबॉइड कहाँ रहा हो, तो क्यूब बन गया। बस यही हमें बताना था कि अगर एरिया मिनिमम बन रहा है, सरफेस एरिया मिनिमम बन रहा है, अगर सरफेस एरिया क्या बन रहा है मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम बनता है इसका, तो वो क्यूबॉइड ना रह के क्यूब बन जाएगा। तो जिस v के लिए सरफेस एरिया, जिस वैल्यू ऑफ x के लिए सरफेस एरिया हमारा क्या बनता है मिनिमम, तो हमने क्या कर लिया, पहले सरफेस एरिया को निकाला, सरफेस एरिया को डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है। और जो इसकी वॉल्यूम है ये रही वॉल्यूम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, v की वैल्यू आई है ना, यहाँ से x की वैल्यू मान लो चाहे v की वैल्यू मान लो, चाहे x की वैल्यू को v की फॉर्म पुट कर दो, चाहे v की वैल्यू को x की फॉर्म में पुट कर दो, बात तो बराबर है। तो मैं इस v के अंदर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये रहा ना v a इक्वल टू x²y, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया v की वैल्यू, तो x और y बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये क्यूब ही रहेगा कब, जब सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो मिनिमम इस x के लिए होता है मिनिमम। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं अभी, ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए 42 से लेके 49 तक।